Dr. Gangal Balrugnale presents Managing Infant Constipation with Foods. नमस्ते दोस्तों, अगर आपका शिशु कब्ज से परेशान है तो चिंता न करें। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे सही आहार से आप शिशु को राहत दिला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। कब्ज एक आम समस्या है जो शिशुओं को होती है, खासकर जब वे ठोस आहार लेना शुरू करते हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ आसान उपायों से आप इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने शिशु के आहार में बदलाव करके और कुछ घरेलू नुस्खों को अपनाकर कब्ज से राहत दिला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं शिशुओं में कब्ज के समाधान के बारे में। दोस्तों, कब्ज का इलाज करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके शिशु को कब्ज है भी या नहीं। कब्ज के लक्षणों को पहचानना माता पिता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि सही समय पर सही कदम उठाए जा सकें। कई बार माता पिता छोटी मोटी परेशानी को देखकर घबरा जाते हैं और बिना सोचे समझे इलाज शुरू कर देते हैं। इससे बचने के लिए हमें कब्ज के सही लक्षणों की पहचान करनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले कब्ज के लक्षणों को पहचानना सीखें। यह जानना बहुत जरूरी है कि कब हमें चिंता करनी चाहिए और कब नहीं। अगर आपका शिशु 3 दिन या उससे ज्यादा दिनों से मल त्याग नहीं कर रहा है तो यह कब्ज का संकेत हो सकता है। यह एक सामान्य लक्षण है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दूसरा, मल का सख्त और सूखा होना भी कब्ज की निशानी है। यह दर्शाता है कि शिशु को मल त्याग में कठिनाई हो रही है। अगर आपके शिशु का मल छोटी छोटी और सख्त गोलियों जैसा है तो यह चिंता का विषय हो सकता है। यह लक्षण भी कब्ज की ओर इशारा करता है। तीसरा, अगर आपका शिशु मल त्याग करते समय दर्द महसूस करता है, रोता है या चेहरा लाल कर लेता है तो यह भी कब्ज का लक्षण हो सकता है। यह संकेत है कि शिशु को मल त्याग में परेशानी हो रही है। ध्यान रखें, हर बच्चा अलग होता है और उनके मल त्याग की आवृत्ति भी अलग अलग हो सकती है। ये जानना महत्वपूर्ण है कि आपके शिशु के लिए क्या सामान्य है। अगर आपको अपने शिशु के मल त्याग की आदतों में कोई भी बदलाव दिखाई देता है या आपको कब्ज का संदेह है तो अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। सही समय पर डॉक्टर की सलाह लेने से शिशु की सेहत में सुधार हो सकता है। दोस्तों, कब्ज से राहत पाने का सबसे कारगर उपाय है फाइबर का सेवन बढ़ाना। फाइबर युक्त आहार न केवल कब्ज से राहत दिलाता है, बल्कि यह आपके बच्चे के समग्र स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। फाइबर एक ऐसा पोषक तत्व है जो हमारे शरीर में पचता नहीं है, बल्कि यह मल को मुलायम बनाने और आंतों को साफ करने में मदद करता है। यह आंतों की गति को भी नियमित करता है, जिससे पाचन तंत्र सही तरीके से काम करता है। अगर आपका शिशु 6 महीने से बड़ा है और ठोस आहार लेना शुरू कर चुका है तो आप उसे फाइबर युक्त आहार देना शुरू कर सकते हैं। यह उसके पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करेगा। इसके लिए आप उसे पके हुए सेब, नाशपाती और केला खिला सकते हैं। ये फल न केवल फाइबर से भरपूर होते हैं, बल्कि विटामिन और मिनरल्स का भी अच्छा स्रोत होते हैं। ये फल फाइबर से भरपूर होते हैं और कब्ज से राहत दिलाने में मदद करते हैं। इसके अलावा ये फल आपके बच्चे की प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा आप उसे दलिया, ओट्स और ब्राउन राइस जैसे अनाज भी दे सकते हैं। ये अनाज भी फाइबर से भरपूर होते हैं और आपके बच्चे को लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये अनाज भी फाइबर से भरपूर होते हैं और पाचन क्रिया को दुरुस्त रखने में मदद करते हैं। इसके साथ ही ये अनाज आपके बच्चे के विकास में भी सहायक होते हैं। याद रखें, फाइबर युक्त आहार धीरे धीरे शुरू करें और धीरे धीरे मात्रा बढ़ाएं। इससे आपके बच्चे का पाचन तंत्र आसानी से इस बदलाव को अपना सकेगा। चैप्टर 3। दोस्तों, कब्ज से राहत पाने के लिए जितना जरूरी है फाइबर का सेवन, उतना ही जरूरी है शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा। पानी न केवल पाचन में मदद करता है, बल्कि शरीर के अन्य कार्यों के लिए भी आवश्यक है। पानी मल को मुलायम बनाने में मदद करता है, जिससे मल त्याग आसानी से होता है। यह शिशु के पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में भी सहायक है। अगर आपका शिशु सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग या फॉर्मूला फीडिंग पर है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर उसे थोड़ी मात्रा में गुनगुना पानी दे सकते हैं। यह विशेष रूप से तब उपयोगी हो सकता है जब शिशु को कब्ज की समस्या हो। 6 महीने से बड़े बच्चों को फलों का जूस, नारियल पानी और अन्य तरल पदार्थ जैसे कि छाछ भी दिया जा सकता है।
ये तरल पदार्थ न केवल हाइड्रेशन में मदद करते हैं बल्कि पोषण भी प्रदान करते हैं। ध्यान रखें, शिशु को ज्यादा मीठा जूस न दें क्योंकि इससे दांतों में समस्या हो सकती है। मीठे जूस की जगह ताजे फलों का रस बेहतर विकल्प हो सकता है। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि शिशु को एक ही बार में ज्यादा पानी न पिलाएं। थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी देना अधिक फायदेमंद होता है। चैप्टर 4। दोस्तों, सिर्फ खानपान ही नहीं बल्कि शारीरिक गतिविधि भी शिशुओं में कब्ज से राहत दिलाने में मददगार होती है। शारीरिक गतिविधि आंतों की मांसपेशियों को उत्तेजित करती है, जिससे मल त्याग आसानी से होता है। अगर आपका शिशु रेंगना शुरू कर चुका है तो उसे ज्यादा से ज्यादा रेंगने दें। आप उसे खिलौनों की तरफ रेंगने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इसके अलावा आप शिशु की हल्की मसाज भी कर सकते हैं। उसके पेट पर हल्के हाथों से गोलाई में मसाज करें। इससे उसकी आंतों की गति में सुधार होगा। चैप्टर 5। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, कब्ज से राहत पाने के लिए सही आहार बहुत जरूरी है। कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो कब्ज को बढ़ावा देते हैं, जबकि कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो कब्ज से राहत दिलाने में मदद करते हैं। अगर आपका शिशु कब्ज से परेशान रहता है तो आपको उसके आहार में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। सबसे पहले उसे ऐसे खाद्य पदार्थ देना बंद कर दें जो कब्ज को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि मैदा से बने उत्पाद, जंक फूड और तले हुए स्नैक्स। इसके बजाय उसे ऐसे खाद्य पदार्थ दें जो फाइबर से भरपूर होते हैं, जैसे कि फल, सब्जियां और साबुत अनाज। तो दोस्तों, इन आसान और सुरक्षित तरीकों से आप अपने शिशु को कब्ज से राहत दिला सकते हैं। ध्यान रखें, हर शिशु अलग होता है, इसलिए उसकी जरूरतों को समझना जरूरी है। अगर आपको अपने शिशु के स्वास्थ्य के बारे में कोई भी चिंता हो तो कृपया अपने डॉक्टर से सलाह लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।